तो आप मेहनत भी कर रहे, साथ में दुआ भी करो, सबका खैरात भी करो, लोगों की दुआएं भी लो। मेरी भी दुआ है अल्लाह ताला आपको जो है जहनी सलाहियतों को परवान चढ़ाए, आपको हर कदम पे, जिंदगी के हर कदम पे कामयाबी से नवाजे। ये मेरी भी ख्वाहिश है, मेरी भी दुआ है। मैं भी आपको दुआओं में याद रखता हूँ, आप भी दुआ में रखो। खुदा हाफिज। काम और तवानाई, काम और तवानाई, वर्क एंड एनर्जी। काम क्या है? काम दरअसल शय पर लगाई गई कुव्वत और लगाई गई कुव्वत के सिम तयशुदा नखले मकान। काम दरअसल क्या है? ये एक जिसम है, इन्हीं ऑब्जेक्ट समझो। अब हम यहाँ इंसान को ले रहे, इसके ऊपर कुव्वत अप्लाई कर रहे, फोर्स। इन क्या होता? जैसे कुव्वत अप्लाई करे, नखले मकान करता, डिस्प्लेसमेंट। एक मुकाम ए पे था, बी पे आया। तो काम दरअसल शय पर लगाई गई कुव्वत या फिर कुव्वत लगाई गई कुव्वत की सिर्फ इधर लगाए कुव्वत, इधर ढंगल रहे हम, तो इधर जाइना होना ऐसा नहीं होता। इधर कुव्वत लगाए तो इधर आना। ये न्यूटन का थर्डा नहीं है, एक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिएक्शन नहीं होता है। जिधर हम धकेल रहे उधर ही जाता हो। इंसान लेने में कोई और शय ले लो, पेन रखो, कापी रखो, कुछ भी रख सकते। तो जो लगाई गई कुव्वत की सिम तयशुदा नखले मकान, डिस्प्लेसमेंट का सिले तरफ काम कहलाता। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू यस, यानी कुव्वत और नखले मकान, कुव्वत और नखले मकान डिस्प्लेसमेंट को यस से जाहिर करते हैं। वर्क ये काम है। काम की इकाई न्यूटन मीटर है। किसमें? काम की इकाई न्यूटन मीटर या जॉल है। दो भी इकाइयां हैं, जॉल में भी पैमाइश करते हैं इसको। न्यूटन मीटर, यंग डैश यंग, भाई नहीं होता, ये माइनस नहीं होता। न्यूटन मीटर, दोनों को ज्ञात देने के लिए ऐसा लिखते हैं। एक जॉल काम से मुराद एक न्यूटन कुव्वत के अमल से किसी शय का एक इकाई फासला या 1 मीटर फासला तय करना, उसको बोलते हैं एक जॉल। तवानाइयों को हम दो हिस्सों में तकसीम करें। तवानाई बिल फेल, इसको तवानाई बिल हरकत भी कहा जाता, काइनेटिक एनर्जी। तवानाई बिल हुआ, दो किस्म की तवानाई, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तवानाई बिल हरकत मतलब हरकत की वजह से होना, काइनेटिक एनर्जी। मुकाम की वजह से जो तवानाई होती वो तवानाई बिल हुआ। जैसे अब समंदर है या डैम है, पोचंपा डैम, निजाम सागर, नागार्जुना सागर डैम है, वो पानी बिल्कुल बुलंदी पर रहता, पूरी 4 दीवारी घेर के मजबूत दीवारों के बीच में रखते। बास जगह दरवाजे लगाए, दरवाजे भी बहुत मजबूत है। देखो तो ठहरा हुआ जो पानी है उसके अंदर तवानाई बिल हुआ, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, वो पानी को बड़े टरबाइन्स के अंदर या फैनों के ऊपर मुंतकिल करेंगे। तो पानी हरकत कर रहा था, हरकत करने की वजह से वो फैनों पर टरबाइन्स में मुंतकिल होके जो तवानाई पैदा होती वो तवानाई बिल हरकत। हरकत की वजह से जो तवानाई है वो तवानाई बिल हरकत, और मुहाम की वजह से जो तवानाई होती वो तवानाई बिल हुआ। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तवानाई बिल फेल बोलो या तवानाई बिल हरकत बोलो, ये हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, तवानाई बिल हुआ या तवानाई बिल हरकत। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी तवानाई बिल हुआ, पीई कहा जाता, इसको एम जी एच से जाहिर। एम मास है, जी ग्रेविटेशनल फोर्स है, और एच हाइट, बुलंदी। तवानाई बिल फेल और तवानाई बिल हुआ का मजमुआ, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तवानाई बिल हुआ और तवानाई
बिन हरकत दोनों का मजमुआ हेली तवानाई कहलाता, मैकेनिकल एनर्जी बोले। इसी तरह अब हम देखेंगे कुलिये बकाए तवानाई। कुलिये बकाए तवानाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तवानाई को ना पैदा किया जा सकता ना फना किया जा सकता, neither created ना डिस्ट्रॉय। एनर्जी ना तो पैदा होती ना फना की जाती, बल्कि एक सूरत से दूसरी सूरत में तब्दील होती। इसको बोलते हैं कुलिये बकाए तवानाई या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब चलेंगे ताकत क्या है। ताकत से मुराद काम करने की जो सलाहियत है वो है, काम करने की शरह ताकत, काम करने की सलाहियत वो ताकत है, या तवानाई की मुंतकिल करने की शरह। एक आदमी नहीं कमजोर है, एक ताकतवर है, एक चट्टान को उठाओ, नहीं आदमी नहीं उठा सकता, ताकतवर वो तो उसके काम करने की शरह इसमें ज्यादा है, उसमें काम करने की शरह कम है। एक बच्चा है, एक आदमी है, नौजवान बच्चा है, एक छोटा मासूम बच्चा है 2-4 साल का, 5 साल का, एक बड़ी चट्टान दे दी है, बच्चे को उठाओ तो नहीं उठाता, तो उसमें वो चट्टान को उठाने की सलाहियत नहीं है, काम करने की शरह उसमें नहीं है, इसके अंदर ज्यादा है तो चट्टान को उठाता। तो काम करने की शरह ताकत कहलाती, पावर कहलाता। P इज इक्वल टू W/T, काम करने की शरह, या वो निस्बत जो काम और वक्त में पाई जाती है, वो निस्बत जो काम और वक्त में पाई जाती है, पावर यानी ताकत कहलाती। ताकत की इकाई वाट है, ताकत की इकाई WH/T नहीं, WA/T वाट, इसको W से कहा है। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट मसावी है 1000 जॉल पर सेकंड, 1000 जॉल पर सेकंड के मसावी है। न्यूक्लियाई तवानाई क्या है? जोहरी तवानाई रहती, जोहरी तवानाई है, समंदरी तवानाई की कई किस्में हैं। एक है शमसी तवानाई, सूरज से हासिल होती। दूसरा है हयाती गैस, टाइड यानी मद्दो जजर से तवानाई हासिल करती। समंदर में जो जवार भाटा मद्दो जजर होते हैं, पानी ऊपर की सिर उड़ता नीचे जाता, उसको मद्दो जजर, तो उसको भी इस्तेमाल करके तवानाई बनाते हैं। ओके, वो मद्दो जजर की तवानाई। समंदर की हरारी तवानाई रहती, जोहरी तवानाई रहती। जोहरी तवानाई को न्यूक्लियाई तवानाई या न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। न्यूक्लियाई तामुल क्या है? एक तबई तामुल जिसकी वजह से जौहर का मरकज में तब्दीली वाक़ई होती, उसको बोलते हैं न्यूक्लियाई तामुल। न्यूक्लियाई तामुल के दौरान जो तवानाई का इखराज होता उसको न्यूक्लियाई तवानाई कहा जाता, यानी न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी बोलेंगे। ये न्यूक्लियाई तामुलात 2 किस्म के होते हैं, एक है न्यूक्लियाई फारगी है, दूसरा है न्यूक्लियाई इत्तिसाल। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, FISSION फिजन, पारगी। आप बायोलॉजी के अगर स्टूडेंट है तो बायोलॉजी में है पारगी और इत्तिसाल। पारगी क्या है? पारगी एक ऐसा तरीका है जिसमें एक वजनी तापकार जौहर, रेडियो एक्टिव आटम, किसको बोलेंगे रेडियो एक्टिव एटम? ये मालूम होना। तापकार अशिया पीरियोडिक टेबल में हर ग्रुप के नीचे लास्ट का एलिमेंट, मैक्सिमम लास्ट का एलिमेंट तापकार शहर है, जिसका जो है 70 के अबव हो, 72 के अबव है, वो तापकार। तापकार शहर रहती क्या? घड़ी में क्या होता, बास वक्त बास के घड़ियों के कांटे या उसके नंबर्स पर कुछ चीजें जो है वहां पेस्ट होती, करंट चले गया तो घड़ी के कांटे चमकते। अब कहां से आया है वो? तो उसके ऊपर कोटिंग रहती इसकी तापकार शय की।
यूरानियम, प्लाटिनम वगैरह ऐसी धातें होती, उसके ऊपर कोटिंग होती जो अंधेरे में भी चमकती है। आखिर ऐसा क्या चमत्कार है, क्यों चमक रही? वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो जो तापकार क्षय है, उससे हमेशा 3 किस्म की शुआएं खारिज होती है। अल्फा शुआएं, बीटा शुआएं, गामा शुआएं। वो जो तापकार क्षय है, जैसे यूरानियम, वो किसी चीज के ऊपर चढ़ा दी जाए तो उससे क्या होता, हमेशा कंटिन्यूअस भाई बढ़ती है, उसकी सलाहियत ही रहती है उसमें। तो उससे 3 किस्म की शुआएं खारिज होती है, अल्फा शुआएं, बीटा, गामा। एक बार मुस्बित बार, मंफी बार, कोई बार नहीं होता, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते वैसा रहता। न्यूक्लियाई फिजन, न्यूक्लियर फिजन क्या है? ये एक ऐसा तरीकेकार है जिसमें एक वजनी तापकार क्षय जौहर के मरकजे को कम तवानाई रखने वाले न्यूट्रॉन से बमबार किया जाता, तसादुम किया जाता, टकराया जाता। किसको? एक तापकार क्षय को न्यूट्रॉन से टकराने का मौका है। वजनी क्षय रहती हो, तापकार क्षय, वजनी तापकार क्षय को के मरकजे को क्या करते, न्यूट्रॉन से टकराने का मौका है, जिसकी वजह से वो मरकजा छोटे मरकजों में तब्दील हो जाता, उसको बोलते पारगी। बड़ा मरकजा छोटे मरकजों में तब्दील हो जाना पारगी। शॉर्टकट, ऐसे शॉर्टकट याद रखना। बड़ा मरकजा छोटे छोटे मरकजों में डिवाइड हो जाना, मरकजा ही पारगी है। यूरानियम, यू सिंबल है, 92 235। यूरानियम 92 बोलते अटॉमिक नंबर है इसका, इधर लिखते सफिक्स में, ओवर टॉप में लेफ्ट में जौहरी कमियां। ये अटॉमिक नंबर है, ये अटॉमिक वेट है। इसको किससे बमबार कर रहे, टकरा रहे? न्यूट्रॉन से। ये न्यूट्रॉन, अटॉमिक नंबर उसका हम 0 काउंट कर रहे, इसको बमबार कर रहे, टकरा रहे, तसादुम कर रहे, तब क्या होगा? बेरियम हासिल होगा। 56 का अटॉमिक नंबर, 139 जो है उसका अटॉमिक वेट रहता। और क्या होता? क्रिप्टॉन हासिल होता, 3694 प्लस 3 न्यूट्रॉन्स अलहदा हो जाए। एक बड़े मरकजे को तापकार क्षय, न्यूट्रॉन सॉरी यूरानियम, यूरानियम एक बड़ा वजनी मरकजा है जिसको न्यूट्रॉन से बमबार किया जाता, टकराने का मौका दे रहे, तसादुम कर रहे। तब ये बड़ा मरकजा टूटकर छोटे मरकजों में कन्वर्ट हो जाना न्यूक्लियर फिशन, FISSION, मरकजाई पारगी बोलेंगे। बट आप जब बुकों में पढ़ेंगे तो वहां ट्रांसलेशन क्या करा, न्यूक्लियाई पारगी लिखा। ये न्यूक्लियर जो है इंग्लिश वर्ड है, मैं बोला नहीं आपको, टर्मिनोलॉजी याद रखना। बाद में ट्रांसलेशन की गलती कैसे रहती है तो मेरे को नहीं आया समझो, वही इंग्लिश स्क्रिप्ट को उर्दू में बना के लिख देते। ये न्यूक्लियस मरकजा, न्यूक्लियाई पारगी लिखा उन्हें। अरे मरकजाई पारगी बोले तो हो गया ना, तुम्हारी बुक में न्यूक्लियाई पारगी, ये भी याद रखना, वो भी याद रखना। अब आइए न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? ये फ्यूजन FISN, फ्यूजन FUSION, यानी मरकजाई इत्तेसाल, छोटे मरकजे मिलकर बड़ा मरकजा बनाना, इत्तेसाल। इत्तेसाल बोल तो दोनों में इत्तेफाक हो जाना, तामुल होना। न्यूक्लियाई जो पारगी होती, ये पावर प्लांट से बरकी तवानाई को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता। हिंदुस्तान में न्यूक्लियाई तवानाई का प्लांट कहां कहां है वो याद रखना। मुकामात कौन से मुकाम पे है, कौन सी रियासत में है। ये न्यूक्लियर प्लांट, न्यूक्लियर तवानाई के प्लांट कहां कहां है हिंदुस्तान में? न्यूक्लियर पावर प्लांट
न्यूक्लियर तवानाई के प्लांट कहाँ है? तारापुर, ये महाराष्ट्र में है। तारापुर महाराष्ट्र में। राणा प्रताप सागर राजस्थान रियासत, राणा प्रताप सागर राजस्थान में। कल्पाकम ये तमिलनाडु में। इसी तरह कापरापुर गुजरात में है। कायगा कर्नाटक में। ये मुकामात पर रियासतें अगर बोले समझो महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, इन रियासतों के अंदर न्यूक्लियर प्लांट है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? एक ऐसा तरीका जिसके दौरान कम वजनी अनासिर के दो मरकजे आपस में जुड़कर बड़ा मरकजा बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन छोटे मरकजे है। हाइड्रोजन का जोहरी अदद, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को बोल रहे हो। गिव्स राइज टू हीलियम। दो हाइड्रोजन को हम जोड़ रहे तो हीलियम हासिल हो रहा। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। साथ में क्या होता? 1 न्यूट्रॉन और प्लस एनर्जी तो नहीं खारिज होती है इसके द्वारा। न्यूक्लियर इत्तेसाल से खारिज होने वाली तवानाई बेकाबू होती। ये जो न्यूक्लियर तारगी हुई ना, ये काबू में रहता। न्यूट्रॉन को जो टकराने का मौका देते, ये तवानाई को हम इस्तेमाल करते, टरबाइन चलाने करने में इस्तेमाल करते। इसलिए ये जो प्लांट चल रहे ना, न्यूक्लियर प्लांट, ये न्यूक्लियर इत्तेसाल की वजह से चल रही। न्यूक्लियर तारगी में तवानाई खारिज होती, बट ये बेकाबू होती। उसको इस्तेमाल करने के काबिल, कभी ज्यादा हो जाती, कभी बहुत कम हो जाती, बेकाबू होती, इसलिए उसको इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहती। न्यूक्लियर इत्तेसाल तामुलात सूरज की सतह पे होते। न्यूक्लियर इत्तेसाल के तामुलात कहाँ होते? सूरज की सतह पे होते, इसलिए कभी धूप ज्यादा कभी कम रहती। न्यूक्लियर इत्तेसाल, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये दो चीजें बहुत अहम थी। हयाती गैस क्या है? बायोगैस एनर्जी। ये क्या है? काबिले तजदीद तवानाई का जरिया है। हयाती गैस काबिले तजदीद तवानाई का जरिया है। समंदर से दो किस्म की तवानाई हासिल होती है। एक मद्दोजदर की तवानाई, समंदर की हरारी तवानाई। बुलंद मद्दोजदर के दौरान समंदर के पानी को टरबाइन को घुमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता। बड़े फैंस होते हैं ना, उसको घुमाने के लिए काम किया जाता। टरबाइन जो है जनरेटर्स में गर्दिश पैदा करते, जिसकी वजह से बरखी रव पैदा होता। यह समंदरी तवानाई का यानी मद्दोजदर की तवानाई को इस्तेमाल करके बरखी रव पैदा करते। इसी तरह समंदर की हरारी तवानाई, समंदर के पानी की ऊपरी सतह सूरज की हरारत को जज्ब करती। ये बहुत अहम टॉपिक है, सुनो। समंदर की जो पानी की ऊपरी सतह होती है, सूरज से आने वाली पूरी गर्मी को जज्ब करती, हरारत। समंदर के अंदरूनी सतह में हरारत ऊपर की सतह के निस्बत कम होती। पानी की ऊपरी सतह पर जो हरारत होती, निचली सतह पे उतनी हरारत नहीं होती। यानी ऊपरी सतह पर हरारत ज्यादा होती, निचली सतह पर कम होती। ओके, इस तरह तपिश में जो फर्क पाया जाता उसको बोलते समंदरी हरारी तवानाई, OTE बोलेंगे, ओशियन थर्मल एनर्जी बोलते हैं। OTE, ओशियन थर्मल एनर्जी। अच्छा, ये पानी हरारत जज्ब करके क्या करता? जमीन तकरीबन कुर्रवी है, अंडे की शक्ल की है, भैंस की है, छोड़ दो, अब हम सोशल में नहीं जा रहे, हमारे टॉपिक से ये रिलेटेड है। जमीन बैजवी शक्ल की है। जमीन के बीचों बीच से गुजरने वाला खत खत इस्तिवा। खत इस्तिवा पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती, इसकी वजह से खत इस्तिवा पर इक्वेटर पर गर्मी ज्यादा होती। करेक्ट। खुद बैठ जहाँ चपटी रहती जमीन, वहां गर्मी कम रहती, सर्दी ज्यादा रहती, इसलिए वहां बर्फबारी होती।
तो ये जो समंदर बनाए नहीं अल्लाह ताला, तो बहुत अहमियत क्या हमें है। ये समंदर क्या करता, सूरज से आने वाली पूरी हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करता, जज्ब करता, जज्ब करके खते इस्तिवा पर माहौल को मोतदिल बनाता। फिर ये जो एनर्जी है ना, खुतबैन की तरफ ले आता उन्हें, पोल्स की तरफ, शुमाली कुतुब जुनूबी कुतुब जो जमीन का है ना, वहां मुंतकिल करता समंदर, जिसकी वजह से खुतबैन में जो सर्दी थी, बर्फबारी थी ना, वहां के माहौल को मोतदिल बनाता। ये इतना बड़ा काम समंदर कर रहा, आप मैं मिले तो भी नहीं कर सकते, कितनी भी साइंस तरक्की कर ली नहीं होती है भाई, बर्फ ये अल्लाह ताला का निजाम है। समंदर से जज्ब होने वाली हरारत, सूरज की जो हरारत जज्ब कर रहा समंदर, खते इस्तिवा पर टेम्परेचर को कम करता। खुतबैन पर जो ठंडा मौसम था, बर्फबारी थी, वहां के मौसम को मोतदिल बनाता है। विंड बोले तो चलती हवा को विंड बोलते, तवानाई बिन हरकत है वो। ओके, मेरे काफ अच्छी मेहनत करो, मेहनत कभी भी रहेगा नहीं जाती, और साथ साथ दुआ भी करो। दुआ जो है पूरी बहुत जरूरी होती है, अगर आपकी किस्मत में नहीं है समझिए पास होना, मेहनत कर रहे, आपकी तकदीर में अगर नाकामी लिखी हुई है, दुनिया की कोई ताकत भी आपको कामयाब नहीं कर सकती, और आपकी किस्मत में कामयाबी लिख दिया, सक्सेस, पूरी मखलूकात मिलकर भी अगर आपका बुरा करना चाह रही थी नहीं कर, मगर तकदीर क्या है, कॉन्फिडेंशियल है। इसलिए आप दुआओं का एहतमाम करना। दुआ कैसा, ऐसा हाथ उठा के रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, तो ऐसा नहीं, ये दुआ तिलावत कर रहे, आप पढ़ रहे। मैं एक मिसाल दे तो सुनो, अल्लाह के सामने अपने आप को बिल्कुल क्या करना चाहिए, अपाहिज की तरह, बिल्कुल जो है माजूर की तरह पेश करना, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना। उसके तहज्जुद का एहतमाम करो, आप मगरिब के बाद जिक्र अस्कार करो। इसके अंदर दुआ जो है, जिस तरह एक बच्चा माँ के साथ जा रहा समझो, रोड पे किराना दुकान दिख गई, 2 रुपए के चॉकलेट के वास्ते क्या करता, अम्मा से ख्वाहिश करता दिलाओ। अम्मा बाबा क्या करते, उसको नेग्लेक्ट करते, चल भाई आगे बढ़। वो 2 रुपए के 1 रुपए के चॉकलेट के वास्ते रोड पे लौटता हो, माँ बाप मजबूर हो जाते घुटने टेकने, ला महाला पैसे रहो नक्को रहो, बड़ी नोट रही, चिल्लर हो जाते, बोल गम रहता नहीं, आगे जाके दिलाएंगे, ऐसे बहाने, पूरे बहाने नाकाम हो जाते, माँ बाप नाकाम हो जाते हैं बच्चे की जिद से, मजबूरन पैसे निकाल के दिलाना। 1 रुपये 2 रुपए के चॉकलेट के वास्ते बच्चा माँ बाप को घुटने टेकने को मजबूर कर, तो उन्हें गिड़गिड़ा रहा, बिलबिला रहा, अपनी ख्वाहिश पूरी करने का वास्ते। ऐसे अल्लाह के सामने वैसा गिड़गिड़ा हुआ, समझ रहे। तो दुआ भी बहुत अहम काम है आपकी कामयाबी के लिए। कभी भी बुरा वक्त आ गए, दुआ का सहारा ले लो, इंशाअल्लाह आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे। चैलेंज है, आप दुआ मांग के देखो, जिस तरीके से मांगना है नहीं वो तरीके से नहीं मांगते हम उम्र जो है 90% लोग दुआ पढ़ते, अब वो कबूल होती होंगी नहीं होती कि वो अल्लाह की मर्जी रही, मगर तुम अल्लाह को राजी करो ना, ऐसा अच्छा मांगो ना, गिड़गिड़ा के बिलबिला के रोते हुए, कम से कम रोना नहीं आया तो रोने की सूरत बनाओ, वैसा मजबूर, अपनी मजबूरी, अपनी जो है बेसहारा होने का जो है वहां अल्लाह के सामने ऐसा मुद्दा पेश करो, तो दुआ मांगवा। बाज वक्त क्या होता, बाज चीजें मन्नत मांगने से भी हो जाती। क्या मन्नत मांगना, या अल्लाह अगर मैं डीएससी पास होगा तो 100 रकात शुक्राने की नमाज अदा, तुम्हारे बस में है भाई, कर सकते। 2 गरीब लोगों को पेट भर खाना खिला सकते, कर सकते। 1 कुरान मजीद मुकम्मिल करने की नियत कर सकते, तुम्हारे बस में है। 4 रोजे रहने की नियत करो, कर सकते। ऐसा नहीं कि बड़ी जो है स्वीट होम है, दिल्ली वाले स्वीट होम हमारे पास मशहूर है, ए अल्लाह मैं पास हो गया तो जो है दिल्ली वाला स्वीट होम गरीब हम बढ़ दूंगा, अरे तेरे बस का तो रीति है, बाप का मान है कि तेरा नहीं है, तुम्हारी जो बस में है, इस तरह की नियत करो। 4 रोजे रहो, 6 रोजे रहो, कुरान पढ़ो, कुछ
नवाफिल का एहतमाम करने की नीयत कर लो। वाकई आप जो मांगे थे कामयाब हो जा रहे हो, कामयाब हो गया तो ऐसा कर दो, मगर नीयत करा, ठीक है। 100 रकात एक साथ पढ़ना बल्कि फर्ज नहीं है ऐसा, जब जब वक्त मिला हिसाब करने के पढ़ लेते जाना। ओके, रोजा है, 4 रोजे एक साथ कंटिन्यू रखना भी नफली इबादत है, जब आपको सहूलत है जब कर लेना। अगर आपके अंदर अल्लाह ताला इस्तिताअत दिया, आप साहिब इस्तिताअत है, आपके पास पैसे है और आपको ये पास होना है डीएससी का एग्जाम, अगर आप वाकई साहिब इस्तिताअत है, नियत कर लो या अल्लाह अगर मैं डीएससी में सेलेक्ट हो गया तो उम्रे की नियत करता हूँ, उम्रा नहीं कर सका तो कम से कम ये पैसे आते राह लिल्लाह में खर्च कर देता हूँ। तुम्हारी जितनी इस्तिताअत है नहीं वैसी मन्नत मांग लो, अल्लाह को राजी करने के ये तरीके हैं। रोजाना रुपया, 2 रुपए, 2-4 रुपए, 5 रुपए सदका दो, सदका बलायात को टाल देता, ये सिस्टम बनाना। मेरे कब ये मेरे यूट्यूब के अंदर ये लेक्चर के अंदर मौजूद है, क्योंकि आज शायद आखिरी क्लास से आपसे बात करने का मौका नहीं मिलता। आप मेहनत तो कर रहे, साथ में अल्लाह को राजी करना कंपलसरी है, मस्ट है। ये हो सकता है अल्लाह ताला तुम्हारी तकदीर में ऐसा लिखाऊंगा, अगर बंदा मुझसे तलब करे तो मैं उसको देता हूं, अरे तुम मांगे जी नहीं तो कैसा देता, वो भी देता। तकदीर इसलिए अल्लाह ताला कॉन्फिडेंशियल रखा। अब मैं हूं यहाँ पड़ा हूं, जाकर ठोकर लिख के गिर गया, मर गया समझो, अगर मेरे को पहले मालूम रहा तो हिमाकत के वापस नहीं कर सकता। तो इसलिए अल्लाह ताला तकदीर को कॉन्फिडेंशियल रखा। तो आप मेहनत भी कर रहे, साथ में दुआ भी करो, सबका खैरात भी करो, लोगों की दुआएं भी लो। मेरी भी दुआ है अल्लाह ताला आपको जो है ज़हनी सलाहियतों को परवान चढ़ाए, आपको हर कदम पे, जिंदगी के हर कदम पे कामयाबी से नवाजे। ये मेरी भी ख्वाहिश है, मेरी भी दुआ है। मैं भी आपको दुआओं में याद रखता हूँ, आप भी दुआ में रखो। खुदा हाफिज। ओके, इंशाल्लाह दुआ तो करूंगा, मेरे स्टूडेंट के लिए मैं दुआएं नहीं करूंगा, किससे करूंगा? ओके, खुदा हाफिज।